बीरबल ने आधा सच बताया, बाकी राजा ने खुद समझ लिया। भूमिका। अकबर के दरबार की चर्चाएं किसी भी गांव नगर की चर्चाओं से कम नहीं हुआ करती थीं। जहां संदेश पहुंचता वहां लोग जल्दी जल्दी कहानियां जोड़कर सुनाते, जैसे घर की रोटी पर घी लगाकर। बीरबल का नाम जब जुड़ा तो हंसी और बुद्धिमत्ता दोनों साथ आते। लोग कहते, बीरबल हंसाता भी है और सिखाता भी। ये कहानी उसी चतुराई की है जिसमें बीरबल ने जानबूझकर केवल आधा सच कहा और बाकी की सच्चाई राजा ने अपने बुद्धिमत्ता से समझ ली। इस कहानी में मजा है, नाटक है और अंत में वो सीख भी है जिसे सुनकर दरबार और आम लोग दोनों मुस्कुराए। पहला अध्याय। एक अजीब प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब तरह का प्रश्न पूछा। वे बोले, बीरबल, आज मुझे बताइए, किस तरह का प्रेम असली होता है। दरबार में सबने अपने अपने अनुभव गिनाने शुरू कर दिए। कोई कहने लगा, साहब, असली प्रेम तो त्याग में दिखता है। कोई बोला, नहीं, असली प्रेम तो विश्वास में होता है। तर्कों का बाजार लग गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक कह रहे हैं, पर मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। आप में से हर कोई अलग अलग लोगों को मेरे पास बुलाए। एक प्रेमी जो महत्वपूर्ण वस्तु दे, एक जो त्याग करे और एक जो विश्वास से खड़ा रहे। हम देखेंगे किसका प्रेम सबसे सच्चा है। दरबार के मुखिया झट से 2-4 लोगों को ले आए। राजा के नगर से एक युवक जो अपनी प्रेमिका के लिए बहुमूल्य अंगूठी लेकर आया, एक वृद्ध महिला जिसने अपने पति के लिए सारी बचत खर्च करके सामुदायिक कुएं बनवाया, और एक सैनिक जिसकी पत्नी संकट के समय पर उसका साथ छोड़ गई थी, पर वो फिर भी उसके लिए ममता भरी बातें करता रहा। अकबर चाह रहे थे कि बीरबल कुछ ऐसा करे जिससे सभी की आंखें खुल जाएं। बीरबल भी तैयार था, पर उसकी योजना एक अलग ही पलटवाड़ा थी। दूसरा अध्याय। आधा सच। कहा गया। बीरबल ने ध्यान से सुनने के बाद कहा, महाराज, मैं आज सिर्फ आधा सच ही बताऊंगा, बाकी आप खुद पता कर लेना। दरबार में एक हल्की सी सन्नाटा छा गया। आधा सच। लोगों ने सोचा कि क्या बात है। बीरबल ने मुस्कुराकर आगे कहा, पहले उस युवक को बुलाइए जो अंगूठी लेकर आया है। युवक आया और अंगूठी पेश कर दी। बीरबल ने युवक से केवल इतना कहा, ये अंगूठी बड़ी सुंदर है, पर क्या तुम उसे उस लड़की के नाम से बदलना चाहोगे? युवक बोला, हाँ महाराज, ये उसी के नाम पर है। बीरबल ने आधा सच बताया। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम दिखावटी नहीं है, और ये भी नहीं जो तुम अंदर से महसूस करते हो कि तुम उसे पाने को कितने परेशान हो। फिर वृद्ध महिला आई। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारा त्याग सराहनीय है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे त्याग के पीछे किसका नाम है? वृद्ध महिला चौंकी। उसने कहा, यह मेरी खुशी है कि दूसरों को लाभ हुआ। बीरबल ने फिर आधा सच कहा, तुमने कुशलता से त्याग किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस त्याग में खुद की चोट भी छुपी थी, जो उसने कभी किसी से बांटी ना थी। अंत में सैनिक आया। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास विचलित ना हुआ, ये प्रशंसनीय है, पर उसने ये नहीं कहा कि सैनिक के दिल में उस पत्नी के लिए अब भी मोह है अथवा नहीं। दरबार के लोग अटपटा स्वभाव लिए बैठे थे। बीरबल की ये आधी आधी बात सुनकर कुछ लोग चौंके, कुछ मुस्कुराए, पर अकबर का मन और बेचैन हुआ। वो जानना चाहते थे कि पूरा सच क्या है। तीसरा अध्याय। राजा की समझ का परीक्षण। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आधा सच कहा, बाकी क्या है? बीरबल ने आंख झपकाई और कहा, महाराज, बाकी सच आप खुद समझ लीजिए, मैं बस संकेत देता हूं। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं ग्रामीणों के बीच जाएंगे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगियों को देखकर सत्य का ज्ञान प्रकट करेंगे। कुछ दरबारियों ने सलाह दी कि राजा को यह शोभा ना करना चाहिए, पर अकबर ने ठान लिया। उन्होंने छुपकर उन लोगों का पीछा करने की योजना बनाई ताकि वे वास्तविक जीवन की सच्चाई देख सकें। राजा ने सादे कपड़े पहनकर युवक के पीछे पीछे बाजारों में घूमना शुरू किया। युवक अंगूठी की चमक दिखाकर गर्व महसूस कर रहा था, मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो सोचता रहता कि क्या लड़की सच में वही है जिससे वो सारा जीवन बांटना चाहता है। राजा ने देखा कि युवक अपनी बातों में बहुत गुमानित है, पर असल में विश्वास की परत कमजोर है। फिर राजा वृद्ध महिला के आसपास गए। उन्होंने देखा कि महिला अकेले ही कुएं जीर्णोद्धार में लगी थी और गांव वालों से बिना किसी अपेक्षा के काम कर रही थी। पर जब रात में एक बच्चा उसके घर गया और पूछा, दादी, क्या तुम खुश हो, तो वो अपने आंसू छिपाकर बोली, लगभग। राजा ने समझा कि त्याग के पीछे एक तरह का अकेलापन भी है। अंत में राजा सैनिक का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचे और वहां सैनिक के कमरे में रखी कुछ चिट्ठियां देखीं। उनमें से एक में सैनिक ने अपनी पत्नी के खोए हिस्से के बारे में लिखा था और कैसे उसने उसे समझने की कोशिश की थी। राजा ने देखा कि प्यार, त्याग और विश्वास तीनों ही रूपों में सच्चा हो सकते हैं, पर हर किसी के लिए अलग। चौथा अध्याय। सच्चाई का सामना।
अकबर वापस दरबार आए और सबको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि हर चीज का आधा सच ही सामने आता है, पर पूरा सच छुपा होता है, कभी अपने भीतर, कभी स्थितियों में। बीरबल ने मुझे आधा सच बताया, पर बाकी सच मुझे खुद समझना पड़ा। दरबार में तालियां बजीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज ने खुद देखा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर आधा सच बताते हैं क्योंकि पूरा सच सुनना कठिन होता है, पर राजा ने वो साहस दिखाया जो हर साधारण मन नहीं कर सकता। वो खुद गया और देखा। अकबर ने युवक को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम सच में उस लड़की को चाहते हो? युवक झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं सोचता था कि हाँ, पर अब मेरे सवाल उभर रहे हैं। अकबर ने उसे सलाह दी कि पहले स्वयं को समझो, फिर प्रेम का इजहार करो। वृद्ध महिला के समक्ष अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारा त्याग निस्वार्थ है? महिला ने आंखों में नम लेकर कहा, हाँ, पर मैं चाहती थी कि मेरे किसी रिश्तेदार ने भी ये काम सराहा होता। अकबर ने कहा, त्याग की खुशी तभी पूरी होती है जब वो गूंज करे, पर गूंज न होने पर भी उसकी सच्चाई कम न हो। सैनिक से भी अकबर ने बात की और उसे बताया कि कभी-कभी विश्वास बनाए रखना भी कला है, पर वो तभी टिकता है जब दोनों पक्ष प्रयास करें। 5वां अध्याय, बीरबल का छोटा सा राज। मौजूद लोगों ने बीरबल के इस अर्ध सत्य प्रयोग को सराहा, पर बीरबल ने एक छोटा सा राज और खोल दिया। उसने कहा कि उसने जानबूझकर आधा सच बताया ताकि राजा अपनी आंखों से सत्य देखें और सिर्फ किसी की बात पर विश्वास न करें। बीरबल ने समझाया, जब मैं पूरा सच बताता तो लोग बस रोचकता और तारीफ के लिए सुनते, पर महाराज ने जब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने न केवल परिस्थिति जानी बल्कि उन दिलों की आवाज भी समझी। मैं सिर्फ एक अंगूठी, एक कुआं और कुछ चिट्ठियों से अधिक देखना चाहता था। मैं चाहता था कि महाराज समझें कि सच्चाई कई परतों में बटी होती है। अकबर ने कहा, तुमने सही किया। मैं अब जानता हूं कि किस तरीके से समस्याओं को समझना है। कभी कभी सुनना पर्याप्त नहीं, जाना भी आवश्यक है। 6वां अध्याय, गांव की छोटी छोटी कहानियां। अकबर ने निर्णय लिया कि वो कुछ समय गांव ग्रामीणों के साथ बिताएंगे और उनकी जिंदगी के छोटे छोटे सच जानेंगे। इस अनुभव ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। वे समझे कि राजा का शासन केवल नगरों तक सीमित न रहकर उन छोटी छोटी जरूरतों तक पहुंचना चाहिए जिनके बारे में सिर्फ आधा ही सच सामने आता है। गांव के लोगों ने अकबर का स्वागत किया। उन्होंने उन तमाम समस्याओं को खुलकर बताया जो अक्सर दरबार में सिर्फ आधा आधा सुनाई देती थीं। पानी की कमी, शिक्षा की परतें, छोटे किसान की कर्ज की पीड़ा और समाज के भीतरी द्वंद्व। अकबर ने हर बात को नोट किया और बीरबल की सलाह के मुताबिक दिखावा ना करते हुए मौलिक समाधान खोजने का वायदा किया। 7वां अध्याय, एक नई नीति। अकबर ने गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए नई नीतियां बनाईं। वे हर शिकायत पर आधा सुनना बंद कर देंगे और हर समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। उन्होंने पंचायत समिति को अधिक अधिकार दिए और ऐसे निरीक्षक नियुक्त किए जो छुपी हुई समस्याओं को ढूंढ कर लाएं। बीच बीच में बीरबल अकबर को याद दिलाते रहते, महाराज, आधा सच सुनने से केवल आधा समाधान मिलेगा, पूरा सच जानकर ही पूरा इलाज करें। अकबर ने माना कि बीरबल की ये सीख शासन चलाने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी निजी जिंदगी में। 8वां अध्याय, युवक की परीक्षा। ये कहानी युवक के जीवन में भी बदलाव लाने वाली साबित हुई। कुछ महीनों बाद युवक वापस दरबार आया, पर अब उसके हाथ में वो चमकदार अंगूठी नहीं थी। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि मेरा प्रेम दिखावे पर टिक नहीं सकता। मैंने तय किया है कि पहले मैं अपने आप को बदलूंगा, तब मैं किसी का भाग बनने के काबिल रहूंगा। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। बीरबल ने कहा, देखा महाराज, आधा सच ने उसकी आंख खोली और बाकी सच उसने खुद समझ लिया। 9वां अध्याय, त्याग की स्वीकार्यता। वृद्ध महिला को भी गांव में सम्मान मिला। लोगों ने उसके काम की कद्र की और उन्होंने मिलकर उसे वो सम्मान दिया जिसकी उसे चाह थी। छोटा सा उत्सव, एक धूप छाव की योजना और कुछ साथी कार्यकर्ताओं की टोली। वृद्ध महिला की आंखों में नई चमक आ गई। अकबर ने कहा, जब समाज पूरे सच को जानता है तो वो ना केवल कठिनाइयों का हल करता है बल्कि लोगों के असली जज्बातों की कद्र भी करता है। 10वां अध्याय, विश्वास की मिसाल। सैनिक और उसकी पत्नी ने भी आपसी विश्वास पर काम किया। बातचीत, क्षमा और एक दूसरे की छोटी छोटी लड़ाइयों का हल निकालकर उन्होंने अपना रिश्ता संभाला। सैनिक ने अकबर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बीच बचाव करके दोनों को फिर से समझने का मौका दिया।
अकबर ने शब्दों में कहा, बीरबल, तुम्हारा आधा सच आज हमारे लिए एक चुनौती था, पर वो चुनौती हमें पूरा सच समझने के लिए प्रेरित कर गई। 11वां अध्याय, सीख और समाज। दरबार के लोग इस घटना से प्रभावित हुए। सारी अदालत ने निश्चय किया कि वे भी अब किसी भी कथा, शिकायत या समस्या को आधे आधे सुनकर निर्णय नहीं करेंगे। उन्होंने व्यवस्था बदली। अब हर मामले में निरीक्षण और वास्तविक जीवन की जांच अनिवार्य कर दी गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को जानने के लिए आंखें, कान और दिल तीनों चाहिए। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, वो आधा सच दे देता है। 12वां अध्याय, अंत और प्रतिबिंब। समय बीतता गया। अकबर का राज और भी सुदृढ़ हुआ, नीतियां भी जनहितकारी रहीं और लोगों का भरोसा बढ़ा। बीरबल की वो चाल, आधा सच कहना, अब एक प्रसिद्ध उदाहरण बन गई, जिसे लोग अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता और सीख के रूप में याद करते। बीरबल ने एक बार फिर सबको समझाया, कभी कभी आधा सच ही पर्याप्त होता है, पर केवल तब जब वो किसी को सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करे। आधा सच तभी उपयोगी है जब वो पूरे सच की तलाश को जन्म दे। अकबर ने उत्तर दिया, और वही सच्चाई जो हमने खुद देखी, वही सबसे विश्वसनीय है। परिशिष्ट, छोटी छोटी कथाएं जो कहानी में बंधी थीं। कहानी में कई छोटी छोटी घटनाएं थीं। बाजार की गपशप, गांव की दहलीज पर बैठकर सुनाई जाने वाली पुरानी बातें, बच्चे जो खेलते खेलते बुद्धिमत्ता की कलिकाएं बिखेरते थे, और बूढ़े लोग जो हंसते हुए जीवन के अनुभव बांटते थे। सबने मिलकर ये सिखाया कि सच्चाई कई परतों में रहती है और उसे जानने के लिए धैर्य, समय और संवेदनशीलता चाहिए। नया अध्याय और नया उद्देश्य। जैसे ही अकबर ने गांव-गांव की सच्चाइयों को समझा और बीरबल की चाल का महत्व जाना, दरबार में और भी प्रश्न उठने लगे। अनेक छोटे छोटे मामलों की जांच पड़ताल के बाद महाराज का मन चिंतनशील हुआ। क्या सिर्फ एक परीक्षण से सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा? बीरबल ने फिर सुझाव दिया कि प्रत्येक मामले की गहन तहकीकात की जाए और नीतियां ऐसी बनाई जाएं जो न केवल समस्या के लक्षण ठीक करें, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचें। इस विस्तारित भाग में हम वे घटनाएं और पात्र देखेंगे जो आगे चलकर न केवल युवक, वृद्ध महिला और सैनिक का जीवन बदलते हैं, बल्कि पूरे राज्य की सोच बदल देते हैं। ये भाग भावनाओं, राजनीति, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन का विस्तृत मिश्रण है, और इसमें वही बीरबल की चतुराई रहेगी जो आधा सच कहकर भी पूरा मार्ग दिखा दे। पहला अध्याय, युवक का आंतरिक संघर्ष। विस्तारित। युवक, जिसका पहले केवल अंगूठी और दिखावा ही सामने आया था, दरअसल बहुत गहरे अंतर्विरोधों में उलझा हुआ था। उसकी परवरिश एक ऐसे घर में हुई थी जहां प्रतिष्ठा और स्थिति को अधिक महत्व दिया जाता था। उसके पिता ने हमेशा सिखाया था कि दिखावे से सम्मान मिलता है, पर प्रेम के मामले में दिखावा टिक नहीं पाता। युवक ने जब अंगूठी दी थी तो वो सोचता था कि उसी से सब कुछ बन जाएगा, पर बीरबल और अकबर की पूछताछ ने उसे अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया। विस्तारित अध्याय में हम देखते हैं कि युवक किस तरह धीरे धीरे स्वयं की कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने लगता है। उसने गांव के एक स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया ताकि वो वास्तविक जिम्मेदारी समझ सके। प्रारंभ में वो असफलताओं से घबराया, पर बच्चों की मासूमियत और उनकी छोटी छोटी प्रगति ने उसे बदलना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि वो एक बच्चे के लिए कितनी चिंता करता है। वो उसके लिए समय देता है, बिना किसी दिखावे के। उस अनुभव ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने महसूस किया कि प्रेम को संजोने के लिए परिपक्वता और समर्पण चाहिए, न कि केवल बहुमूल्य आभूषण। युवक ने अंगूठी वापस कर दी, पर यह किसी खिंचाव का संकेत नहीं था, बल्कि अपना परिवर्तन दिखाने का एक कदम था। उसने उस लड़की से ईमानदारी से बात की और कहा कि उसने पहले दिखावे के लिए कदम उठाया था, पर अब वो अपने आप में बदलने का वादा करता है। लड़की ने उसके परिवर्तन को समझा और कहा कि वो समय देगी। ये बात युवक के जीवन में एक नया अध्याय खोलती है, एक ऐसा अध्याय जो दिखावे से परे है और असल जिम्मेदारी पर केंद्रित है। दूसरा अध्याय, वृद्ध महिला की पहचान और समाज की कदर। वृद्ध महिला ने अपने त्याग से गांव में एक अमिट छाप छोड़ी थी, पर बीरबल के संकेत के बाद जब अकबर स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि त्याग के साथ एक उदासी भी जुड़ी हुई थी। वृद्ध महिला ने कहा कि उसने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, पर कभी किसी ने उसे वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद करती थी। अकबर ने निर्णय लिया कि समाज को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे त्याग की वास्तविकता को समझें और उसे स्वीकार करें।
उन्होंने वृद्ध महिला के नाम पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया, एक छोटी सी जगह जहां गांव के बच्चे पढ़ सकें, बुजुर्ग मिलकर कहानियां साझा कर सकें और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर कार्यक्रम कर सकें। लाइब्रेरी का उद्घाटन एक सादे समारोह में हुआ। जब वृद्ध महिला ने बच्चों को पढ़ाया और सबने उसके काम की सराहना की तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। समाज ने सीखा कि त्याग केवल एक कर्तव्य नहीं है, वो संवेदनशीलता और मानवीयता की पहचान है। तीसरा अध्याय, सैनिक और विश्वास का पुनर्निर्माण। सैनिक का मामला जटिल था। उसके रिश्ते में दरारें थीं, पर उसे वापसी का अवसर मिला। अकबर ने स्थानीय अधिकारियों से कहा कि वे एक मध्यस्थ नियुक्त करें और सैनिक की पत्नी से भी बात की जाए। दोनों पक्षों ने बीच बीच में छोटी छोटी गलतफहमियां दूर कीं और धीरे धीरे विश्वास का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में बड़प्पन नहीं, बल्कि संयम और संवाद की आवश्यकता दिखी। सैनिक ने गांव में एक साथी समूह बनाया, जहां सैनिक और उनके परिवार साझा समस्याओं और भावनाओं के बारे में खुले रूप से चर्चा करते। ये समूह धीरे धीरे एक समुदाय बन गया, जिसने रिश्तों में सुधार लाने में मदद की। चौथा अध्याय, बीरबल की नई चाल, आधा सच से पूरा सच तक। बीरबल ने एक और चाल चली। इस बार उसने कई मामलों में आधा सच बोलकर नहीं, बल्कि संकेत देकर लोगों को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया। उसने गांवों में साक्ष्य यात्रा का आयोजन किया, जहां छोटे छोटे मामलों की जांच अधिकारियों, गांव के प्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ मिलकर की जाती। ये यात्रा केवल घटनाओं का मूल्यांकन नहीं करती थी, ये लोगों के भीतर की भावनाओं, उनकी आशाओं और डर को भी सामने लाती। इस नई नीति से छोटे छोटे झगड़े और गलतफहमियां उजागर हुईं। कई बार लोगों ने कहा कि केवल आधा सच सुनकर ही निर्णय न लें, पर बीरबल का गोल ये था कि लोग खुद जाकर देखें, बातचीत करें और फिर निर्णय लें। पांचवां अध्याय, एक जटिल मामला, खेत का विवाद। एक गांव में दो परिवारों के बीच खेत की सीमा को लेकर वर्षों पुराना विवाद चल रहा था। अदालतों में आधे आधे प्रमाण और हर बार अपूर्ण सुनवाई के कारण मामला जटिल होता गया। बीरबल ने सुझाव दिया कि मामला केवल दस्तावेजों से नहीं सुलझेगा, स्थानीय भूगोल, परंपराएं और वर्षों की सहमति को समझना जरूरी था। अकबर ने स्वयं वहां जाकर मिट्टी की परतों, पुराने पेड़ों और गांवों की कहानियों को सुना। उन्होंने देखा कि एक समय में वही जमीन किसी त्योहार के समय साझा उपयोग के लिए रखी जाती थी। धीरे धीरे विशेष अधिकार बनते बनते विवाद उपजा। न्यायिक प्रक्रिया के बजाय अकबर ने एक समझौता समिति बनाई, जिसमें दोनों परिवारों के वृद्ध, कुछ गांव के शिक्षित और स्थानीय अधिकारी शामिल थे। समिति ने सुझाव दिया कि खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा कृषि के लिए, एक हिस्से पर सामुदायिक उद्यान बनाया जाए और तीसरा हिस्सा दोनों पक्षों के संयुक्त उपयोग के लिए छोड़ा जाए। इस तरह साझा संसाधन और सामुदायिक जिम्मेदारी ने विवाद को शांत किया। छठा अध्याय, न्याय की नई तकनीक, सुनवाई के बाद का निरीक्षण। अकबर ने दरबार में एक नई व्यवस्था लागू की। अब हर महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के बाद एक निरीक्षण दल बनाया जाएगा, जो स्थल पर जाकर वास्तविकता जांच करेगा। ये दल संबंधित पक्षों के साथ बैठकर स्थानीय दस्तावेजों की समीक्षा करके और गांव के लोगों से बातचीत करके निर्णय तैयार करेगा। इस व्यवस्था से न्याय न केवल कागजात पर आधारित रहा, बल्कि वास्तविक जीवन के सत्य पर आधारित हुआ। ये व्यवस्था लागू होने पर कई पुराने मामलों में नए तथ्य सामने आए और कई बार सोचने पर मजबूर करने वाले पहलू उजागर हुए। लोग अब जानते थे कि आधा सच सुनकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। वास्तविकता कई बार छिपी हुई परतों में रहती है। 7वां अध्याय, युवा नेतृत्व और शिक्षा का बल। युवक के पहल पर शैक्षिक कार्यक्रम और स्थानीय कॉलेजों में नाट्य प्रदर्शन शुरू हुए, जहां वास्तविक जीवन की स्थितियों को नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने लगा। इन नाटकों में नौजवानों ने गांव की समस्याओं को खेल के रूप में दिखाया और समाधान पर बहस की। इससे न केवल युवा सक्रिय हुए, बल्कि जनता में भी समस्याओं की समझ बढ़ी। शिक्षा के माध्यम से बीरबल और अकबर ने ये संदेश दिया कि परिवर्तन दिखावे या अधीनता से नहीं आता, वो मानसिकता, आदतों और शिक्षा से आता है। धीरे धीरे नया नेतृत्व उभरने लगा, जो गंभीर होकर समाज के कामों में हाथ बटाता। 8वां अध्याय, एक ठोस प्रोजेक्ट, पानी का प्रबंधन। पानी की समस्या राज्य के कई हिस्सों में चिंतनीय थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि हर गांव में स्मार्ट पानी समिति बने, जो बरसात के पानी को संरक्षित करने, कुओं की मरम्मत और सिंचाई के सुव्यवस्थित नियम बनाए।
अकबर ने सरकारी अनुदान और जनता के साथ मिलकर कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट लागू किए। इन परियोजनाओं में टंकी बनाना, बोरवेल पुनर्स्थापन और तालाबों की सफाई शामिल थी। पहले जहां पानी के कारण झगड़े होते थे, अब साझा तालाब और सुचारू वितरण से अच्छे परिणाम आए। नवा अध्याय, बीरबल और अकबर की साझा नीति। पारदर्शिता। सबसे बड़ी नीति जो बनी वो थी पारदर्शिता। किसी भी मामले में निर्णय लेने से पहले लोगों को प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। जनता के बीच कम्युनिकेशन बढ़ा और अक्सर ही लोग स्वयं समाधान सुझाते। पारदर्शिता ने दरबार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया। लोग अब मानते थे कि राजा केवल आदेश नहीं देता बल्कि सुनता भी है। यह विश्वास शासन के लिए अनमोल धरोहर बन गया। 10वां अध्याय, व्यक्तिगत बदलावों से सामाजिक बदलाव तक। कहानी के प्रारंभिक पात्र युवक, वृद्ध महिला और सैनिक अब उन बदलावों के प्रतीक बन चुके थे जो निजी सुधार और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े थे। युवक ने शिक्षा में करियर बनाया, वृद्ध महिला ने सामुदायिक पुस्तकालय का मार्गदर्शन किया और सैनिक ने परिवार और समाज दोनों में मिलकर काम किया। इन व्यक्तिगत बदलावों की वजह से पूरे राज्य में धीरे धीरे सहानुभूति, समझ और सहयोग का वातावरण बना। लोग एक दूसरे से अधिक खुले दिल से बातें करने लगे और छोटे छोटे मतभेदों को संवाद से सुलझाना सीख गए। 11वां अध्याय, बीरबल की एक और परीक्षा। हर महान चाल के बाद एक और परीक्षा आती है। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसे अन्य व्यापारियों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। मामला जटिल था और कई लोगों के हित जुड़े थे। बीरबल ने कहा कि वे आधा सच सुनकर निर्णय नहीं करेंगे, वे जांच करेंगे। जांच में पाया गया कि कुछ व्यापारियों ने घटिया माल बेचा, पर साथ ही पता चला कि सरकारी कराधान और भंडारण की खराब व्यवस्था ने भी समस्या पैदा की। बीरबल ने सुझाव दिया कि केवल दंड देना ही न्याय नहीं, व्यापारिक नियमों में सुधार और बाजार की निगरानी भी आवश्यक है। अकबर ने व्यापारिक मंडलियों के लिए नई नीतियां बनाईं जो पारदर्शिता और गुणवत्ता की निगरानी करेंगी। व्यापारिक समुदाय ने सहयोग किया और बाजार फिर से भरोसेमंद बना। 12वां अध्याय, संस्कृति और उत्सव, समाज में जोड़। अकबर के शासन में संस्कृति और उत्सवों का भी महत्व बढ़ा। गांवों में मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जहां लोग आकर एक दूसरे की परंपराओं और कहानियों को सुनते। इसने समाज में जुड़ाव पैदा किया और आपसी समझ को बढ़ाया। लोगों ने समझा कि आधा सच अक्सर सांस्कृतिक संदर्भों और परंपराओं में छिपा रहता है, इसलिए कहानियों और गीतों के माध्यम से उन परतों को उजागर करना जरूरी था। कलाकारों और कहानीकारों ने ये काम बखूबी किया। 13वां अध्याय, शिक्षा में नयापन, व्यावहारिक ज्ञान। अकबर ने शिक्षा नीतियों में व्यावहारिक पाठ्यक्रम जोड़े। खेती के नए तरीके, जल प्रबंधन और स्थानीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इससे युवाओं को काम कौशल मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। युवाओं ने नए स्वरोजगार के रास्ते खोजे और कई नए छोटे छोटे उद्यम शुरू किए जो स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकें। 14वां अध्याय, दूरदृष्टि, अगले दशक की योजना। अकबर और बीरबल ने मिलकर अगला दशक की योजना बनाई। वे चाहते थे कि ये सुधार स्थायी हों। योजना में शिक्षा, जल प्रबंधन, न्यायिक पारदर्शिता और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त करना प्रमुख था। वे जानते थे कि ये केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि मंशा और समाज की भागीदारी भी चाहिए। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक मंच बनाए जहां लोग नीतियों पर चर्चा कर सकें और सुझाव दे सकें। 15वां अध्याय, अंतिम प्रतिबिंब, आधा सच की पूरी कहानी। अंततः वही बात सत्य सिद्ध हुई जो बीरबल ने शुरुआत में कहा था। आधा सच कभी कभी प्रयोजनपूर्ण होता है। ये लोगों को प्रश्न पूछने और स्वयं सत्य खोजने के लिए प्रेरित करता है, पर पूरा सच तभी सामने आता है जब लोग जानें, देखें और अनुभव करें। अकबर का शासन इस दृष्टि से सफल हुआ कि उसने सुनने की आदत और खोज की संस्कृति को बढ़ावा दिया। यहाँ बताई गई विस्तारित घटनाएं केवल 3 पात्रों के जीवन तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने पूरे समाज के सोचने समझने के तरीके बदल दिए। बीरबल का आधा सच अब एक प्रेरणा बन गया, एक पाठ बन गया जिसे शिक्षक, न्यायाधीश और नेतृत्व सभी जगह दोहराने लगे।